आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केरल चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की कांग्रेसियों को चेतावनी। आपके सबसे बड़े युवा प्रवक्ता से लेकर मोदी से डर के आरोपों तक राघव चड्ढा घिरे। जयपुर में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार, रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज। ईरान से कच्चे तेल के कार्गो को चीन भेजने के दावों पर भारत सरकार ने क्या कहा। इजरायल और अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला किया। ईरान ने किया दावा, देश के दक्षिण में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हुआ हमला। ईरान पर गिराए गए लड़ाकू विमान पर क्या कह रहा है अमेरिकी मीडिया। ईरान युद्ध कब खत्म होगा, ट्रंप बार बार क्यों बदल रहे हैं समय सीमा। नेटफ्लिक्स पर 8 एपिसोड की सीरीज ने आते ही डाला डेरा, टॉप 10 में ट्रेड कर रही कोर्ट रूम ड्रामा। और हार्दिक पांड्या को क्या हुआ, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेले, सूर्या ने संभाली कप्तानी। केरल में माहौल पूरा चुनावी हो गया है। यहाँ की जनता 9 अप्रैल को मतदान करेगी और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनावी रैलियों का शोर पूरे प्रदेश में सुना जा सकता है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्ला में एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि केरल में इस बार बदलाव तय है। एलडीएफ सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जंग के बीच बयानबाजी करने को लेकर चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी एनडीए के प्रति जनता के भरोसे को दिखाती है। उन्होंने खास तौर पर माताओं और बहनों के समर्थन को श्रेय और विश्वास का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें केरल के चुनाव को नजदीक से देखने का मौका मिला है। वे पहले भी राज्य में आ चुके हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी राघव चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को दे दी है। इसके बाद शुक्रवार को राघव चड्ढा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं और सवाल पूछा कि इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ होगा। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक वीडियो जारी कर राघव चड्ढा पर पार्टी के और देश के हित से जुड़े मुद्दों पर खामोश रहने और बीजेपी से डरने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय राघव चड्ढा के लंदन में होने पर भी सवाल उठाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के सुशीलपुरा इलाके में सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए हैं। बीते 4 दिनों से मरीजों का लगातार अस्पताल पहुंचना जारी रहा। सरकारी डिस्पेंसरी युवाम 45 के प्रभारी डॉक्टर अनिल मेहता ने एक मीडिया न्यूज को फोन पर बताया कि 4 दिनों में 75 मरीज आ चुके हैं। इस समय भी कुछ मरीज इलाज कराने आए हैं। डॉक्टर मेहता ने बताया कि हर दिन 120 की ओपीडी में से डायरिया, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत से पीड़ित लगभग 20 लोग पहुंच रहे हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सुशीलपुरा के लोग दूषित पानी की शिकायत करते हुए स्थानीय विधायक को यही दूषित पानी पीने के लिए देते हैं। भारत ने शनिवार को कहा कि ईरान से कच्चे तेल के आयात को लेकर कोई भुगतान संबंधी समस्या नहीं है और घरेलू रिफाइनरियों दूसरे वैश्विक सप्लायर्स के साथ साथ ईरान से भी तेल खरीद रही है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन रिपोर्ट्स को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि ईरानी कच्चा तेल लेकर जा रहा एक टैंकर भारत की बजाय चीन की ओर मुड़ गया। गुजरात के वाडीनार से जुड़े दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए मंत्रालय ने कहा, ईरान से कच्चे तेल के आयात में कोई भुगतान बाधा नहीं है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मौजूदा युद्ध के दौरान बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास चौथी बार हमला किया गया है। संगठन ने कहा कि इस हमले में प्लांट की सुरक्षा में तैनात एक कर्मचारी की मौत हुई है और इसके लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है। बयान के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि प्लांट के मुख्य हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और इसका संचालन प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन चेतावनी दी गई है कि यहां मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से अगर गंभीर नुकसान होता है तो बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है।
ईरान के दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर वलीउल्लाह हयाती ने कहा कि महाशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को हमले में निशाना बनाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कंपनी पर भी हमला हुआ है और इसके लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में अब तक 5 लोग घायल हुए हैं। ये दोनों संयंत्र ईरान के पेट्रोकेमिकल उद्योग का अहम हिस्सा है, जहां तेल और गैस से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। देश के दक्षिण में स्थित ये केंद्र उत्पादन और निर्यात दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान का दावा है कि उसने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को गिरा दिया है। अमेरिका के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में से एक CNN ने इस घटना पर लिखा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध, जो पहले से ही अमेरिकी जनता के बीच काफी अलोकप्रिय साबित हो रहा था, एक नए और अधिक जटिल चरण में पहुंच गया है। इसमें लिखा गया है कि पहले खबर आई है कि ईरान के ऊपर एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिरा दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को खबर आई कि ईरान ने दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है। व्हाइट हाउस में एक मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध की अवधि को लेकर अपना ताजा आकलन पेश किया। युद्ध शुरू करने के बाद अपने पहले टेलीविजन संबोधन में बुधवार रात ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में अपने सैन्य लक्ष्यों को बहुत जल्द हासिल करने की राह पर है। ट्रंप ने अमेरिकियों को याद दिलाया कि यह संघर्ष अब तक दूसरे विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध जैसे लंबे युद्धों से छोटा रहा है, और फिर उन्होंने एक नई समय सीमा दी। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में हम उन्हें पाषाण युग में पहुंचा देंगे, जहां उन्हें होना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स पर महीने में कई फिल्में और नई सीरीज रिलीज होती है। इसमें कुछ ही है जो आते ही अपना कब्जा ट्रेंडिंग लिस्ट में जमा पाती है। हाल ही में रिलीज हुई एक कोर्ट रूम ड्रामा ने आते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में अपना कब्जा जमा लिया है। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वह 3 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और आते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में छा गई। इस सीरीज का नाम है मामला लीगल है 2। यह 2024 में आई सीरीज मामला लीगल है का दूसरा सीजन है, जिसमें रवि किशन ने लीड रोल प्ले किया है। पहले पार्ट में रवि किशन को एक वकील के तौर पर भरपूर कॉमेडी और ड्रामा के साथ दर्शकों को जबरदस्त मनोरंजन परोसा गया था, लेकिन इस बार की कहानी में वे वकील नहीं बल्कि जज बन गए हैं। उनकी पोस्ट के साथ साथ कहानी में भी कई बदलाव आए हैं, जिसमें कॉमेडी, ड्रामा, सामाजिक मुद्दे, नए कलाकार और बाकी चीजें जोड़ी गई है। दर्शकों को ये बहुत पसंद आ रही है। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार 4 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला गया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कप्तानी सूर्य कुमार यादव ने की। नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में चयन के लिए अनुपलब्ध थे। सूर्य कुमार यादव ने टॉस के दौरान हार्दिक पांड्या को लेकर अपडेट शेयर किया। सूर्या ने कहा कि हार्दिक की तबीयत ठीक नहीं थी और अच्छे नहीं दिख रहे थे, इसीलिए वो इस मुकाबले के लिए फिट नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत के बाद टीम में सकारात्मक माहौल है, लेकिन दिल्ली की परिस्थितियां वानखेड़े से अलग है और टीम को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा।